नमस्कार दोस्तों। आज से 10, 12, 15 साल पहले जो न्यूज चैनल थे, टेलीविजन चैनल थे, उनका बोलबाला था और इतना उनका वर्चस्व था, इनका इतना उन चैनलों का प्रभाव था कि सरकार तक उनकी बात सुनती थी। किसी को भी, चाहे सरकार हो, चाहे कॉरपोरेट हो, बिजनेस हाउसेस हो या आम लोग हों और समाज के अलग अलग वर्ग हों, उनको अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम, सबसे प्रभावशाली माध्यम टेलीविजन चैनल हुआ करते थे। और इतना टेलीविजन चैनल्स का दबदबा था, इतना प्रभाव और उनकी इतनी पहुंच थी कि ऐसा कहा जाने लगा था कि कुछ समय में अखबारों के लिए संकट हो जाएगा। लेकिन आज अखबारों के लिए संकट तो नहीं हुआ, खुद टेलीविजन चैनल के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। और आज ऐसी हालत है कि जो बड़े बड़े टेलीविजन चैनल हैं वो दर्शकों के लिए तरस रहे हैं, विज्ञापनों के लिए तरस रहे हैं, सरकार की मदद के लिए तरस रहे हैं। तो आखिर इन चैनलों की हालत क्या हुई, क्यों हुई? और आज अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आज का सबसे बड़ा टेलीविजन चैनल है, जो सबसे बड़ा टेलीविजन चैनलों का नेटवर्क है टीवी टुडे, उनमें से पिछले दिनों 120 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। और उसका कारण ये था कि उनके रेवेन्यू में लगातार कमी आ रही है। पिछले कुछ सालों से इस टेलीविजन चैनल की बात करें, ऐसे तो सारे टेलीविजन चैनल्स के रेवेन्यू में लगातार गिरावट आ रही है और इसी कारण कई चैनल तो बंद हो गए। और अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो टेलीविजन चैनलों का नेटवर्क हुआ करता था, जिसमें आज तक चैनल, उसकी कमाई, उसकी आमदनी धीरे धीरे इतनी कम हो गई है कि अब उनको सैलरी देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। और इस कारण पिछले कुछ समय से लगातार वहां पर छटनी हो रही है। और इसी महीने कुछ दिन पहले ही 120 कर्मचारियों को निकाल दिया, जिनमें पत्रकार भी थे, एंकर भी थे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे, वीडियो एडिटर भी थे। एक ये जो संकट है वो आखिर पैदा हुआ है, तो उसका कारण तो उनको जो विज्ञापन मिल रहे थे, पहले एक समय था जब सबसे ज्यादा विज्ञापन टेलीविजन चैनल को मिला करते थे। उस समय की बात है कि आपका जब खबर आप देखते थे या कोई प्रोग्राम देखते थे तो कुछ समय के बाद लगातार विज्ञापन आते रहते थे। लेकिन आज है कि टेलीविजन चैनल, खास करके आज तक, और जो बड़ा चैनल है उसकी बात करें, टीवी टुडे, उस विज्ञापन के लिए तरस रहे हैं। बाकी चैनलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी मैं बताता हूं कि किस तरह से इनको घाटा हुआ है। ये अभी जो रिपोर्ट है टीवी टुडे नेटवर्क का, तो उसके अनुसार कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के लगभग 74 करोड़ से घट करके केवल 14 करोड़ रुपए रह गए हैं। मतलब इसमें 80% की गिरावट आई है। आज तक जो उनका सबसे बड़ा, उस ब्रांड का सबसे बड़ा चैनल है, उसकी भी कमाई घटी है। आज तक ने 2025 में 111 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, लेकिन इस साल 2025-26 में यह घटकर 30 करोड़ से भी कम रह गया। मतलब कि 74% की जो है वो गिरावट हुई है। तो ये एक गंभीर चेतावनी है और एक बहुत गंभीर संकट की ओर इशारा कर रहा है। अगर यही हालत रही तो मतलब ये समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैनल आने वाले समय में, जो ब्रॉडकास्ट चैनल है टीवी टुडे नेटवर्क का जो आज तक है, वो जो सैटेलाइट के जरिए जो चैनल आपको आपके घरों तक या केबल के जरिए आपके घरों तक पहुंचता है, वो चैनल बंद हो जाएगा। हाँ, उसकी उपस्थिति वो YouTube की ओर कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने काफी YouTube चैनल बना लिए हैं। तो मतलब जो YouTube चैनल है उनमें ही आपको आज तक देखने के लिए मिलेगा। तो अब जब YouTube की ओर आए हैं तो इनका मुकाबला जो बड़े बड़े YouTube क्रिएटर्स हैं, जिसमें ध्रुव राठी जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, जिनके चैनल हर घंटे 1 लाख 2 लाख व्यूज आते हैं, एक दिन में उनके 1 करोड़ 2 करोड़ व्यूज आते हैं। और इन चैनल के बड़े बड़े एंकर्स, जो अंजना ओम कश्यप हो या और दूसरे जो एंकर्स हैं, जो अपने को बहुत बड़ी एंकर बताती है, जब YouTube पर इनके वीडियो देखे तो कुछ हजार
ज्यादा से ज्यादा कुछ 1 लाख 2 लाख में सिमट जाते हैं इनके व्यूज। और यही अगर देखें ध्रुव राठी और रवीश कुमार के वीडियो तो लाख करोड़ तक पहुंच जाते हैं। तो इनका तो अब मुकाबला अगर यूट्यूब पर आ गए हैं और आने वाले समय में तो इनका जो मुख्य सहारा होगा प्लेटफॉर्म के तौर पर वो यूट्यूब ही होगा। और तब देखिएगा कि क्या इनको किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज तो इनको उम्मीद है कि सरकार से मदद मिल जाएगी, लेकिन आज सरकार ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया है और सरकार ने भी इन चैनलों का दामन छोड़ करके सोशल मीडिया जिसमें ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उनका सहारा ले लिया है। तो ये आने वाले समय में इनके लिए बहुत कठिन समय आने वाला है और कुछ समय के बाद हो सकता है कि जो ब्रॉडकास्ट चैनल है आज तक उसका अस्तित्व खत्म हो जाए और ये इनको आप केवल यूट्यूब और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर आप इनको देख सकते हैं। इनका शेयर का दाम अगर शेयर बाजार की तरफ आप नजर डालें तो टीवी टुडे नेटवर्क का जो शेयर था 2017 में 450 रुपए प्रति शेयर था और आज यह घट करके 115 रुपए गिर चुका है। तो मतलब शेयर बाजार में भी इनकी हालत पतली है, विज्ञापन की दुनिया में भी इनकी हालत पतली है, क्योंकि अब विज्ञापन जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो विज्ञापन देती थी इन चैनलों को, खास के टीवी टुडे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो अब विज्ञापन जो है ज्यादातर सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। तो इसके कारण विज्ञापन इनका वैसे ही घटा है और इनका प्रभाव या उनकी इन चैनलों की पहुंच वैसे ही इतनी कम हो गई है कि कई ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिनका कहना है कि उन्होंने कई साल से न्यूज चैनल देखे ही नहीं। वो जो भी देखते हैं न्यूज उनको अब सोशल मीडिया से, फेसबुक से, यूट्यूब से उनको सारी खबरें मिल जाती है। और जो भरोसे की बात है तो इन्होंने तो भरोसा बिल्कुल गवा दिया है, विश्वसनीयता इनकी खत्म हो गई है। तो कोई अगर चैनल देख भी लेता है, खबर कोई देख भी लेता है तो विश्वास नहीं करता है। और विज्ञापन के लिए सबसे बड़ी पूंजी जो है, सबसे बड़ी ताकत अगर जो विज्ञापन कंपनियां हैं वो इसी आधार पर विज्ञापन देती है कि उनका कितना भरोसा है उस चैनल में। जो लोग देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं या विज्ञापन देख रहे हैं, तो क्या उनको उस चैनल पर या उस माध्यम पर भरोसा है। अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर वो विज्ञापन वहां पे क्यों देंगे और क्यों खर्च करेंगे विज्ञापनों के लिए। तो ये, और दूसरी एक और बात है कि टीवी का जो माध्यम है वो एक तरफा माध्यम है, जबकि सोशल मीडिया का जो माध्यम है वो दो तरफा है। उसमें आपको तुरंत कितने व्यूज हुए, कितने लोगों ने उससे पसंद किया, उस पर लोगों के क्या रिएक्शन है, क्या कमेंट है, आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो इसलिए भी जो विज्ञापन दाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो विज्ञापन दे रही है, लाखों करोड़ रुपया का उनका बजट होता है विज्ञापन के लिए, और वो सोशल मीडिया की ओर दे रहे हैं क्योंकि वहां पे विश्वसनीयता ज्यादा है। उनको सीधे सीधे पता चलता है कि इसको कितने लोगों ने देखा, कितने समय में कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने पसंद किया, उसमें क्या कमेंट आया, क्या लोगों ने फीडबैक दिया। तो इसलिए टेलीविजन चैनलों के मुकाबले सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म, उस पर विज्ञापन देना इन कंपनियों के लिए ज्यादा प्रभावशाली तरीका लग रहा है। और सरकार की तो बात आपने देखा ही कि प्रधानमंत्री मोदी खुद अब जब अपनी बात कहनी होती है तो या तो रेडियो का सहारा लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम का सहारा लेने लगे हैं, या पहले ट्विटर का सहारा लेते थे, ट्विटर एक्स जो प्लेटफॉर्म है उसका सहारा लेते थे। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में इन चैनलों का, और खासकर जो सबसे बड़ा चैनल है आज तक, उसका क्या हाल होगा। और वहां से जो बड़े बड़े एंकर जो अंजना ओम कश्यप जो अपने को अंजना मोदी बताती है, उनका क्या भविष्य रहेगा। और भी जो एंकर हैं जो बहुत बहुत बड़े होने का दावा करते हैं, उनका क्या भविष्य है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हम आगे भी इस मुद्दे पे जो टेलीविजन इंडस्ट्री है या मीडिया इंडस्ट्री है उसके बारे में, या राजनीति के बारे में, या सामाजिक
मुद्दों को लेकर के आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।